बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आलू की चपली कबाब बनाने की रेसिपी, जिसके रिज़ल्ट जो हैं वो बिल्कुल है नॉन वेज की तरह। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो आलू ले लिए हैं। इसको हम पील ऑफ कर लेंगे और पील ऑफ कर लेने के बाद हम इन आलूओं को बहुत अच्छी तरीके से वॉश भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया है, बाकी के तमाम आलू को भी हम छील लेंगे। तो तमाम आलूओं को मैंने वॉश करने के बाद भिगो दिया था पानी के अंदर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर ले लिया है। तो देखें, आलू को ग्रेट करने के लिए मैं बारीक ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये नीचे जो है इसके अंदर बोल सा है, जिसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि आलू हमारे काले ना पड़ सकें। तो सारे आलूओं को मैंने इस तरह से देखें बारीक ग्रेट कर लिया है। अब हम इनको ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बोल में पानी ले लिया है, जिसके अंदर ये जो हमारे ग्रेट किए हुए आलू हैं इनको हम डाल देंगे। तो आलूओं को ठंडे पानी में डालने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए भिगो देंगे ताकि सारा स्टार्च निकल सके। और भिगोने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरीके से छन्नी में छान लेंगे ताकि सारा पानी निकल सके। अब जब आलूओं को 20 से 25 मिनट गुजर चुके थे भीगे हुए ठंडे पानी के अंदर, तो मैंने इसको छन्नी में निकाल लिया है। तो बहुत अच्छी तरीके से हाथों से निचोड़ने के बाद मैंने इसको छन्नी में डाल के रख दिया है ताकि सारा पानी निकल सके। तो मेक श्योर करें कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखें, सारा स्टार्च और पानी निकल चुका है। अब हम इसको एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ग्रेट किए हुए आलूओं को मैंने बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था और सारा पानी निकालने के बाद बोल में मैंने कर लिया है ट्रांसफ़र। अब डालेंगे इसमें कुछ हम ड्राई स्पाइसेस। तो ड्राई स्पाइसेस में कुटा भुना धनिया ले लिया है, जो कि मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून। कुटा भुना ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है मैंने, जो कि मैंने ली है 1 टीस्पून। मिर्चें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। इसमें मैंने नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। ये मेरे पास है अनारदाने का पाउडर, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। तो अगर आपके पास अनारदाने का पाउडर ना हो तो आप कूट के भी अनारदाना डाल सकते हैं, लेकिन अनारदाना जो है वो थोड़ा सा कूटा हुआ मुंह में अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने यहाँ पे पाउडर फॉर्म में डाला है। ये सारे मैंने मसाले शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। अब हम डाल देंगे इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने के बाद इसका पानी मैंने निचोड़ लिया था। पानी निकालने के बाद मैं आलूओं में प्याज शामिल कर रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे 1 अदद मोटी वाली हरी मिर्च, जो कि थोड़े बड़े साइज़ की थी। ये 1 टेबल स्पून के करीब है, जिसको मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। अब इसमें हम शामिल कर देंगे हरी प्याज का हरा वाला पार्ट, जो कि 1/4 कप है। ये शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसमें शामिल करी हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया डंडियों समेत, जो कि जाएगा 1/4 कप। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हरा धनिया। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मैदा, जो कि मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून भर के। इसी के साथ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के। चावल का आटा मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो ये तीनों चीज़ों में अगर आपके पास एक चीज़ हो तो आप एक ही डाल सकते हैं। मैदा हो तो सिर्फ मैदा भी शामिल कर सकते हैं। तीनों चीज़ों हम डाल देंगे इसके अंदर और इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को। तो तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये हैंडल नहीं हो पा रहा है या थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा रनी हो रहा है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा और मैदा डाल देना है। तो यहाँ पे ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम मीडियम साइज़ के कबाब बनाएंगे। तो छोटे बड़े साइज़ जैसे आपने बनाने उस हिसाब से आप कबाब बना लीजिएगा। कबाब का मिक्सचर को हम हाथों की हथेली के ऊपर इस तरह फ्लैटन करेंगे। 1 अदद टमाटर के स्लाइस को इस तरह से रखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से फ्लैटन करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम गर्म तेल में। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पैन ले लिया है, जिसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है, जिसके अंदर एक एक करके हम कबाबों को फ्राई करेंगे। तो कबाबों को आपने डीप फ्राई नहीं करना है, बस इतना तेल लेना है कि हल्के हल्के से डूब जाए। तो यहाँ पे हम एक एक करके कबाबों को डालते जाएंगे गरम तेल के अंदर और स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक अलट पलट करते हुए करेंगे हम इनको फ्राई। तो यहाँ पे देखिए इस साइड तकरीबन आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे। जब आपको लगे ये स्लाइटली गोल्डन होने लगे हैं तो इसको आपने पलटना है कुछ इस तरह से। 2 स्पून की मदद से आपने इसको पलटना है और यहाँ पे इसको हम अलट पलट करते जाएंगे और इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। गर्मी के मौसम में जब आप लोगों का गोश्त खाने का दिल ना करे तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए।
कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर में सबको ज़रूर पसंद आएंगे। तो पैन के अंदर एक स्पेस थी तो इसके अंदर मैंने एक और चपली कबाब डाल दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये कबाब। आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी ये रेसिपी। तो यहाँ पे जो हमारे कबाब होते जा रहे हैं फ्राई, उनको हम अलट पलट करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं फ्राई और निकालते चले जा रहे हैं। अब इस गरम तेल के अंदर स्लिट की हुई हरी मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ। तो चपली कबाब को आप इन मिर्चों के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ और तंदूरी रोटी के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनेगी ये रेसिपी। ट्राई करने के बाद फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को कहाँ से वॉच की अपनी प्रेफरेंस मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।